जय साई राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, कन्या पूजन में ये गलती कहीं भूल कर भी मत कर डालिएगा। कन्या पूजन में ये गलती मत कीजिएगा, वरना बहुत अधिक नुकसान होता है। आपको बता दूं कि कन्या पूजन में माँ अपना स्वरूप कन्याओं के रूप में भेजती है। किस कन्या के रूप में आपके निवास पर माँ का स्वरूप आएगा, माँ की वाइब्रेशन आएगी, माँ की शक्ति आएगी, कहा नहीं जा सकता है। इसलिए कन्याओं का दिल से, श्रद्धा से, भक्ति से स्वागत करना है। और भूल कर भी जो मैं बताने वाला हूँ ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग घर में कन्या पूजन तो रख लेते हैं, परंतु फिर बहुत सारी गलतियां करते हैं, और जब गलती करेंगे तो बहुत अधिक नुकसान आपको होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब कन्या पूजन करें, आप कन्याओं को बुलाएं तो उनका सादर सत्कार के साथ उनको आमंत्रित करें, वेलकम करें। कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, और कहीं भूल कर भी उनको डांट मत दीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कन्या पूजन के दिन कन्याएं आती हैं तो डांट देते हैं, अरे सीधे रहो, लाइन में रहो, आगे मत बढ़ो। इससे वह सारी वाइब्रेशन जो उनके साथ आई है, वह सारी शक्तियाँ जो उनके साथ आई हैं, वो वहीं रुक जाती हैं, वो आपको प्राप्त नहीं होती हैं। इसलिए किसी भी सूरत में डांटना नहीं है। कोई कन्या गलती भी करती है, कोई प्लेट टूट भी जाती है, कुछ गिर जाता है, गंदगी फैल जाती है, कुछ भी, तो यही समझिए कि आपकी माँ सब कुछ खुद कर रही है। इसलिए डांटना किसी भी सूरत में नहीं है। और दूसरी बात, जब तक आपके घर में माँ की खेतरी हो, जो आपने अभी बीजी थी और जिसका आपने पूजन किया है, तब तक आपके निवास में प्याज नहीं बनना चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि जैसे ही आपके कन्या पूजन हो जाए, खेतरी को जल प्रवाह करें। मंदिर में जाकर मत रखें। वहाँ आप देखें जाकर पैरों में आती है, कोई इधर गिरा रहा है, कोई उधर गिरा रहा है। इसलिए खुद जाकर जल प्रवाह कीजिए। इसी से आपको शक्ति मिलेगी। जिसका आपने खुद इतना पाठ पूजा किया है, उसे पैरों में मत रोंदिए। मैं ब्रिजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ। यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं, दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज़ होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं, वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है, वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर, गायक, सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा।
तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम।